Good morning and welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहती है। इसमें हम बहुत सारा स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से कंटेक्ट जो देखते हैं, कंटेंट देखते हैं और इसमें वोकैबुलरी वर्ड्स को हम अच्छे से जानेंगे। मेंस आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। चोपी वाटर्स। चोपी चोपी का मतलब होता है एक बिल्कुल धुंधला जिसमें उथल पुथल हो रखी हो। चोपी वाटर्स बिल्कुल उथल पुथल हो रखी है पानी में, वाटर्स। तो यहाँ पे मतलब धुंधली चीजें हैं, टिपिकल हो चुकी हैं वाटर्स। ट्रेड आउटलुक। आउटलुक मतलब जिसका ओवरऑल लुक देखते हैं बाहर से, तो ट्रेड व्यापार का जो लुक है ना, आउटलुक वारंट्स टाइमली डिसीजन। तो वारंट्स का मतलब होता है ऑथराइज करता है, ये मतलब ये हकदार है किसका, टाइमली डिसीजन ऑन एक्सपोर्ट सपोर्ट स्कीम। तो टाइमली डिसीजन लेना चाहिए जो एक्सपोर्ट निर्यात के बेस पे को सपोर्ट करने के लिए स्कीम्स है उनकी। तो जब अब जो हालात चले हुए ना ट्रेड के, वो वारंट्स करते हैं, वो नेसेसिटेट करते हैं, जरूरत पैदा करते हैं कि टाइमली डिसीजन लेना चाहिए निर्यात को लेके जो उसको सपोर्ट करने वाली स्कीम है। चोपी वाटर्स इस आर्टिकल का हेडलाइन है। यहाँ पे बात की गई इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट, जो गुड्स एंड सर्विसेज सेवाएं, गुड्स एंड चीजें, उनका एक्सपोर्ट जो निर्यात है सफर्ड ए ब्लिप। ब्लिप होता है बैक फ्लिप बोलते हैं इसको। ब्लिप मतलब उसमें डाउन स्लम्प चला गया लास्ट मंथ, पिछले मंथ, आफ्टर 3 months ऑफ ग्रोथ। किसके बाद? पहले 3 महीने ग्रोथ हुआ, दैट हैड ट्रिगर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, जो ट्रिगर्ड कर चुका था, उकसा चुका था होप आशाओं को, ऑफ ए नोटेबल रिकवरी, मतलब जिसको नोटिस किया जा सकता था ऐसे रिकवरी को, फ्रॉम ए पैची 2023-24 परफॉर्मेंस। पैची मतलब जो अप एंड डाउन जिसमें थे, कभी कुछ हुआ कभी अनइवन जो समान नहीं था, पैची परफॉर्मेंस रही है। जुलाई मर्चेंडाइज शिपमेंट्स, जुलाई के जो मर्चेंडाइज शिपमेंट है ना, टैली ऑफ जस्ट अंडर 34 बिलियन मार्क्स ए 1.5 ड्रॉप फ्रॉम 2023 लेवल। तो इन्होंने बात की कि जुलाई में जो मर्चेंडाइज शिपमेंट है, मर्चेंडाइज क्या है, जो एक्सपोर्ट के जो शिपमेंट क्या होता है, जो पानी के जहाज से जाते हैं शिपमेंट। मर्चेंडाइज जो व्यापार को लेकर शिपमेंट है, यहाँ से गई हैं व्यापार के लिए जो भेजी गई है, टैली उसकी काउंटिंग क्या है, ऑफ जस्ट अंडर 34 बिलियन मार्क्स। तो ये 34 बिलियन थी डॉलर एज मार्क्स एज ए 1.5 ड्रॉप फ्रॉम 2023 लेवल। मतलब इसी महीने के अगर 2023 के कंपैरिजन में करें ना, तो ये 1.5% ड्रॉप हो गई है, नीचे हो गई है। बट इट इज आल्सो द वीकेस्ट नंबर सिंस नवंबर 2023। तो नवंबर 2023 से ये वीकेस्ट नंबर हो गया है, एंड द सेकंड वर्स्ट सिंस अक्टूबर 2022, और दूसरे नंबर की खराब हो गई है सिंस अक्टूबर 2022। ऑल्दो यद्यपि 18 ऑफ इंडियाज टॉप 30 एक्सपोर्ट्स टाइम्स क्लॉक्ड ग्रोथ। तो जो ऑल्दो यद्यपि 18 जो है ना ऑफ इंडिया के टॉप 30 एक्सपोर्ट्स आइटम, टॉप के जो 30 एक्सपोर्ट्स आइटम क्लॉक ग्रोथ, उन्होंने क्या ग्रोथ दिखाई, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें सम्मिलित है इलेक्ट्रॉनिक्स अप 37.3% एंड रेडीमेड गारमेंट्स 11.18% एंड हैंडीक्राफ्ट 13.2%। देयर वाज ए सिग्निफिकेंट ड्रैग फ्रॉम द रेस्ट। तो उन्होंने बात की कि ऑल्दो यद्यपि 18 जो टॉप है ना 30 एक्सपोर्ट आइटम जो एक्सपोर्ट करते हैं हम, 30 जो सब मेन आइटम 30 हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें से 18 जो है ना क्लॉक ग्रोथ उनमें दिखाई है, मतलब उन्हें घड़ी जैसे होता है ना वैसे ही ग्रोथ दिखाई है। इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में हमारी ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट्स में 37%, रेडीमेड गारमेंट में भी 18% ग्रोथ हुई है, और हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से चीजें बनाते हैं उनमें 13%, मतलब जो कपड़े पहनने वाले 11%, हैंडीक्राफ्ट में 13% और इलेक्ट्रॉनिक्स में 37% हमारा इनमें हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ, इंक्रीज हुआ एक्सपोर्ट। देयर वाज ए सिग्निफिकेंट ड्रैग मतलब पीछे आना फ्रॉम द रेस्ट। बाकी 30 में से 18 बच गए, उनमें ड्रैग हुआ है, मतलब 12 बच गए। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट ड्रॉप, पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट हम पेट्रोलियम से बनी हुई चीजें भेजते हैं ना, उनमें 22% ड्रॉप आया। वाइल जेम्स एंड ज्वेलरी फेल टू, जेम्स एंड ज्वेलरी भी हम बहुत बेचते हैं, उनमें भी ड्रॉप आया 20%। केमिकल जो हम बना के बेचते हैं उनमें भी स्लिप आया 12% का। कब मतलब कमी आई है, ऑन सम फूड एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू टू हर्ट। तो वैसे ही चोटिल पहुंचाते गए हैं वो हमारी इकोनॉमी को हर्ट कर रहे हैं। एंड देयर वाज अकम्पनीड बाय ए टेंजिबल, मतलब इसके अकम्पनीड होता है कि इसके साथ मिला हुआ है, दिस वाज अकम्पनीड बाय इसके साथ टेंजिबल
जिनको परसेटेबल महसूस किया जा सकता है। 7.5 राइज इन दी इम्पोर्ट बिल, हम जो खरीदते हैं ना उसके इम्पोर्ट बिल में भी ज्यादा, मतलब उसका खर्चा ज्यादा हो गया, 7.5%। क्यों? फ्यूल्ड बाय किसके द्वारा? 17.4 सर्जन इन पेट्रोलियम इम्पोर्ट्स। तो पेट्रोलियम इम्पोर्ट्स, पेट्रोलियम के दाम ज्यादा आ गए, तो इससे क्या है 17.5% ये राइज हो गया है हमारा इम्पोर्ट बिल। and a significant rise in consumer demand driven non-oil and non-gold imports such as electronics, pulses, vegetable oil। तो जो ये दालें हैं या वेजिटेबल ऑयल हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है या नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स हैं या नॉन ऑयल, ऐसे ऐसे चीजें हमने मंगाई हैं, इससे भी हमारा क्या है डेफिसिट जब बनता जा रहा है। गोल्ड इंपोर्ट्स फेल 10.7% इन डॉलर टर्म्स। गोल्ड का हम जो इंपोर्ट करते थे वो 10% कम हुआ है, क्योंकि आदमी अब सोवरेन क्रेडिट बॉन्ड जो गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने लगे हैं। बट हैव होवर्ड, होवर्ड मतलब डगमगा है $3 बिलियन थ्रू 3.44 बिलियन रेंज। मतलब फिर भी अभी आदमी $3.5 बिलियन तक पैसा सोना मंगा रहे हैं इंडिया में, इतने डॉलर का, सिंस अप्रैल से। विद द यूनियन बजट स्लैशिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, स्लैशिंग होता है कम कर देना, काट देना। इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट जो होता है कि बाहर से हम कुछ चीज मंगाते हैं उस पर ड्यूटीज टैक्स लगते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। एंड गोल्ड इम्पोर्ट्स कुड स्पाइक फर्दर, आगे बढ़ सकता है क्योंकि हमने इम्पोर्ट ड्यूटी कर दी तो गोल्ड सस्ता हो जाएगा और आगे आदमी खरीद सकते हैं। मोर ओवर इसके अलावा सिल्वर इंपोर्ट्स दैट हैव बीन राइजिंग एक्सपोनेंशियली, मतलब जैसे एक की घात दो होती है ना, एक्सपोनेंशियली बोलते हैं, तो ऐसे ही बढ़ती जा रही है इसकी सिल्वर की डिमांड, मेनली ड्यू टू कंसेशनल ड्यूटी। तो यहाँ पे भी ड्यूटीज में छूट दी गई है इम्पोर्ट ड्यूटी में। ऑफर्ड अंडर ए ट्रेड पैक्ट, हमने ट्रेड पैक्ट साइन किया हुआ है यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। शॉट अप ऑलमोस्ट 440% इन जुलाई, तो जुलाई में 440% बढ़ गया था क्योंकि हमारा उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है यूएई के साथ। चांदी की इंपोर्ट से ज्यादा बढ़ गए। एंड ऑलमोस्ट 202% हायर इन दी फर्स्ट 4 मंथ्स। 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर चला हुआ अभी, उसमें पहले 2 मंथ में 202% हाई हो गया था। ऑफ कोर्स सामान्य बात है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ दी श्रिंकिंग सिकुड़ने वाले जो एक्सपोर्ट है ना, एंड ग्रोइंग इंपोर्ट स्पाइक द ट्रेड डेफिसिट, इसलिए ट्रेड डेफिसिट है ऑलमोस्ट 24%, अब $23.5 बिलियन इन 9th मंथ पीक। 9वें महीने में भी पीक, लगातार 9 महीने से पीक पे चल रहा है। $23 बिलियन का इंपोर्ट जो डेफिसिट है, फर्दर मतलब इतना और ज्यादा बढ़ गया, जो पहला था उससे भी बढ़ गया $23 बिलियन। फर्दर अपसाइड रिस्क रिमेन, तो सेम अपसाइड जो है ऊपर की तरफ रिस्क रिमेन रहा है, स्पेशली विद द डोमेस्टिक डिमांड एक्सपेक्टेड टू होल्ड अप रिलेटिव टू द ग्लोबल डिमांड फॉर इंडिया एक्सपोर्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई जो डोमेस्टिक डिमांड है ना वो इतनी ज्यादा बढ़ी नहीं है, रिलेटिव टू द ग्लोबल डिमांड फॉर इंडिया की एक्सपोर्ट्स की ज्यादा बढ़ी है। द कॉमर्स इंडस्ट्री स्टिल अपीयर्स सैंग्विन एंड बिलीव्स इंडिया विल सरपास, तो अभी भी आशावादी है, अपीयर्स दिख रहा है कि कॉमर्स इंडस्ट्री आशावादी है, बिलीव सोचते हैं कि सरपास कर देगा लास्ट ईयर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट टैली। फैक्टरिंग इन, जो फैक्टर किसको काउंट करके, रोबस्ट सर्विस एक्सपोर्ट्स, जो हम सर्विस सेक्टर की एक्सपोर्ट्स करते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, डॉक्टर की, टूरिज्म की या फिर और फैसिलिटी जो आईटी सेक्टर की हैं। बट द आउटलुक अगर देखें ना अनसर्टेन है, अनिश्चित है रिजल्ट जो उसके, विद एग्जिस्टिंग फ्रेश जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन हो गया, जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक जो बाधाएं हैं बांग्लादेश में हुई हैं, रिपीटेडली फ्लेयरिंग अप मतलब बढ़ते हुए जाना, लगातार बढ़ते हुए जा रही है। फ्रेट कॉस्ट मतलब जो बाहर की, जो हम बाहर से कुछ मंगाते हैं, कॉस्ट चार्जेस, तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह फ्रेट ले जाते हैं, कॉस्ट चार्जेस बढ़ रहे हैं। मार्किंग दी सम एक्सपोर्ट्स अनवायबल, बहुत सारे जो एक्सपोर्ट्स हैं इतने कंडीशन नहीं रहे हैं, समय के अकॉर्डिंग नहीं रहे हैं, अनवायबल नहीं, वो फायदेमंद नहीं है। रिसेंट डिक्लाइन इन दी कमोडिटी प्राइस इन अनदर वरी, तो यहाँ पे चीजों के प्राइस कम हो गए हैं, अनदर वरी स्पेशली विद डिक्लेयरिंग डिसलरेटिंग, मतलब पीछे घिस जाना, एक्सेलरेट होता आगे बढ़ना, डिसलरेट नीचे उतर आना चाइनीज इकोनॉमी, तो स्पेशली चाइनीज इकोनॉमी की नीचे आ गई है। प्रॉम्प्ट होता है उकसाना, प्रॉम्प्टिंग इट्स प्रोडक्ट्स टू फ्लड ग्लोबल मार्केट, क्योंकि उन्होंने अपना महंगाई कम कर दी, उनके प्रोडक्ट सस्ते हो गए चाइनीज के, तो ग्लोबल लेवल पे मार्केट को फीड कर देंगे बाय अंडर कटिंग प्राइसेस। ग्लोबल ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर देन 2023, मतलब ग्लोबल लेवल पे जो व्यापार हो रहा है वो उसकी आशा की जा रही है कि फास्टर बढ़ेगा 2023 की कंपैरिजन में 2024-25 में। बट इंडिया मस्ट रन हार्डर टू कीप अप, तो मतलब सेम रिदम में चलने के लिए हमको फास्ट दौड़ना पड़ेगा एंड एक्चुअलाइज एनी गेन्स, और हमें जो गेन्स मिलते हैं ना, फायदा मिलता है, उसको रियल वर्ल्ड में लेके आना होगा। वाइल द सेंटर स्टेप टू टैप न्यू मार्केट्स आर लोडेबल, तो जबकि जो सेंटर के स्टेप्स लिए गए ना, टैप न्यू मार्केट आर लोडेबल, प्रशंसाजनक है कि नई मार्केट में हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। इट वुड डू बेटर, ये अच्छा करेंगे फ्यूचर में, टू ऑफर मोर सर्टेनिटी, तो ये अच्छा करेंगे, मोर सर्टेन निश्चितता लेके आएंगे फॉर एक्सपोर्टर्स ऑन द फेट ऑफ ऑफिशियल स्कीम्स। फेट जो भाग्य होता है ऑफिशियल स्कीम्स टू बूस्ट देयर कॉम्पिटिटिवनेस,
तो अच्छे लेके आएंगे, प्रशंसा लायक है और यहाँ की कम्पिटिटिवनेस बढ़ाएगी हमारी जो प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट में। बिफोर ग्लोबल फेस्टिव, ग्लोबल लेवल पे जो फेस्टिव ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, सीजन जो फेस्टिव सीजन दिवाली वगैरह जो है, कम अप फॉर बिडिंग, तो वो कंपटीशन में आ गए। बिडिंग में तो बोली लगा रहे हैं, बिल्कुल कंपटीशन में है। ड्यूटी रिमिशन स्कीम, रेमिशन छूट देना, ड्यूटी रेमिशन स्कीम, रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो REDT फॉर्म फॉर्म रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन हैज बीन एक्सटेंडेड ओनली टिल सितंबर 30 सितंबर 30 तक है ये। वाइल एन इंटरेस्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज है उस पर छूट दे देते हैं। स्कीम लैप्स इन जून, खत्म हो गई जून में। और लार्जर प्लेस जो बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। एंड जैसे एक MSME होता है, मीडियम माइक्रो मीडियम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये 27 जून को हम MSME डे मनाते हैं, आपको याद रखना होगा। तो ये कह रहे हैं कि जून में जो हमने बड़े बड़े प्लेयर के लिए तो ये स्कीम खत्म कर दी थी, एंड स्मॉल फर्म्स के लिए, एंड इस महीने अगस्त में ये खत्म हो जाएगी छोटी फर्म्स के लिए। इंटर मिनिस्ट्रियल पार्लेज, तो जो पार्ले क्या होता है, डिस्कशन होते हैं मिनिस्टर के बीच में, मिनिस्ट्रियों के बीच में जो होते हैं, फॉर देयर कंटिन्यूएशन इवन एक्सपेंशन या बढ़ाना, मस्ट बी एक्सपेक्टेड एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट मतलब इसको स्पीड बढ़ा देनी चाहिए, ऐसे प्रोसेस को जो बातें हो रही है ना, पार्ले डिस्कशन हो रहे हैं मिनिस्टरों के बीच में कि भाई ये कंटिन्यूएशन करो, एंड सो दैट एक्सपोर्टर्स हैव ग्रेटर विजिबिलिटी, तो एक्सपोर्टर्स को ज्यादा एक्सपोजर होगा, वो उनके प्रोडक्ट सस्ते होंगे, और लॉन्गर टाइमलेसनेस टू डू ऑपरेशनल मैथ रेदर देन द लास्ट मिनट सरप्राइज। लास्ट मिनट सरप्राइज न देने की बजाय पहले से ही डिस्कशन करके रखना चाहिए और प्रोवाइड करा देना चाहिए, एंड जिससे हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ होगा। नहीं तो लास्ट मिनट पे सरप्राइज देने से इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे जो बड़े बड़े अपने फैक्ट्रियों वाले हैं, कंपनियों वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कुछ टर्म है जो डाटा भी दिया हुआ है कि भाई हमारा अभी डाउन आ गया है एक्सपोर्ट जो है, बट सरकार अभी एक्सपेक्टेशन अच्छी है कि सेंग्विन है, वो मोटिवेटेड है कि हाँ कुछ होगा, पक्का होगा और ग्रोथ करेंगे हम। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो रिमिशन ऑफ द ड्यूटी एंड टैक्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन जो स्कीम है उसको भी बढ़ाना होगा, वो खत्म हो गई है। सेम ऐसे ही इंटरेस्ट सबवेंशन या छूट जो देते हैं। आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।